इस मंच पीठ से सादर प्रणाम। आप सभी लोगों बहुत भाग्यशाली हो। जितने भाग्यशाली आप लोग हो उतने ही भाग्यशाली हम हैं। इस कथा का द्वितीय दिवस भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से इतना पावन सुंदर अवसर प्राप्त हुआ जो आप सब भक्तजनों के सामने प्रभु की ये पावन गंगा जो ये संगम है, ये कथा क्या है? संगम। जो इलाहाबाद में त्रिवेणी नहाने का जो फल प्राप्त होता है वो आपको इन कथाओं से मिल जाता है। प्रभु की कथा इतनी अनंत है, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होंगे तब जाकर के ये कथा प्राप्त होती है। हमारे पूज्य पिताश्री जिनके मुखार बिंदुओं से आप सभी लोगों ने कल राम कथा को श्रवण किया, उनकी पावन अनुकंपा से, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से मुझे भी आप सभी लोगों के बीच में भगवान की ये पावन कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य पिताश्री बहुत अच्छे वक्ता हैं। राम कथा उनको कंठस्थ है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की आपके पास समस्या हो उसका भी समाधान उनके पास है। उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज हम इस मंच पर आ पाए हैं। जब माता पिता जो संस्कार देते हैं उन संस्कारों से पता चलता है कि इस बच्चे के संस्कार कैसे हैं, इसको कैसे संस्कार दिए गए हैं। संस्कार कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारे माता पिता देते हैं। तब जाकर के बच्चे, आगे की पीढ़ी हमारी कितनी योग्य हो पाती है। हम अपने माता पिता के ऋणी हमेशा रहेंगे क्योंकि उनकी कृपा ऐसी हुई। देखो, अन्य तरीके के बिजनेस जो होते हैं, जो पढ़ाई होती है, वो तो सभी करते हैं, लेकिन जिसके माता पिता ने भगवान की तरफ मोड़ दिया हो उससे अच्छा भाग्यशाली और कोई हो सकता है? इस दुनिया में प्रभु के सिवा कुछ है क्या? बिना प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होता। हमारे पूज्य पिता जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा बना रहे, ऐसी ही मेरी कामना है और प्रभु श्री सीताराम जी से भी यही मेरी कामना है। हम सभी लोगों ने कल जो कथा सुनी थी, क्या था वो? गुरु
शिक्षा देते हैं। और सबसे पहली गुरु कौन है? मेरी माँ। माँ ही सबसे पहली गुरु है। बच्चों को सबसे पहले दुनिया में कौन लाती है? माँ। सबसे पहले बच्चों को चलना कौन सिखाती है? मेरी माँ। बच्चों को सबसे पहले बोलना कौन सिखाती है? माँ। तो पहली गुरु तो हमारी माँ ही है। माता पिता से बढ़कर गुरु और कोई नहीं है। आपने लाख तीर्थ यात्रा किए और घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, तो वो तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं है। अगर घर में माँ और पिताजी हैं, उनके ही चरणों की धूलि को अपने मन में लगाओगे, उनकी ही सेवा करोगे, तो आपको चारों तीर्थों का फल घर में ही मिल जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो माता पिता के ऋणी हमेशा रहना चाहिए। प्रभु की ऐसी अनुकंपा, जिनके माँ पिता होते हैं उनके पास तो दुनिया की सारी दौलत है और कहीं से दौलत लाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुओं का उद्देश्य ही यही होता है। जो गुरु होता है वो उपदेश सही मार्ग में चलना ही बताता है। गुरु ही भगवान से मिला देता है। तो श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं। हनुमान जी महाराज को गुरु रूप में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा। राम जी उनको मिल गए थे पर पहचान नहीं थी। जब हनुमान जी ने बताया तब जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि ये राम जी हैं। कहाँ मिले थे राम जी? चित्रकूट में, मंदाकिनी गंगा के किनारे। अच्छा, जब हनुमान जी भी एक सुखदेव हैं, भागवत कथा के सुखदेव हैं व्यास नंदन और राम कथा के सुखदेव हैं अंजनी नंदन। अंजनी नंदन है हनुमान जी। और जब श्री हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया था तब जाकर के वो पहचान गए थे। तो यही गुरुओं का उपदेश होता है। तभी तो हमारे सतगुरुदेव नानक जी कहते थे, भजन कार ने लिखा, काहे रे मन खोजन जाई, काहे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई, काहे मन
तुलसीदास जी का मन कैसा कर रहा था? मन उनका कबीरदास की तरह कर रहा था क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके वो है धूली। अच्छा, धूली रज की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, अपने को दूसरे को देखना हो तो क्या सही हो? आंख, हमारी ये आंख ठीक हो। लेकिन जब इन्हीं आंखों से अपने को देखना हो तो क्या केवल आंख से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आंख तो ठीक हो, आंख के साथ हमारे पास दर्पण भी होना चाहिए। अगर ये आंख सही सही देख लेती हो और दर्पण साफ ना हो तो भी अपने आप को नहीं देख पाओगे। और दर्पण साफ हो, आंखें खराब हो तो भी नहीं देख पाओगे। तो गुरुदेव की चरण रज की धूली क्या है? अंजन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में लिखा था, जो चरण रज की धूली है ये क्या है? अंजन। और कैसा अंजन है? गुरुपद रज मृदुमन जोले अंजन। गुरुपद रज मृदुमन जोले चरण क्या है? कमल। गुरुदेव की चरण कमलों की जो धूली है वो है रज। अच्छा, रज की आवश्यकता क्यों पड़ी? रज क्या है? धूली। रज पैरों के नीचे क्या होती है? धूली। अगर ये धूली आंख में गिर जाए तो ये आंख क्या करेगी? बंद कर लेगी अपनी आंख। ये जो पलक है अपनी आंखों की सुरक्षा तुरंत करती है, लेकिन यही धूली गुरुदेव की चरण रज की मिल जाए तो ये आंखें बंद आंख को भी खोल देगी। और वो आंखें कौन सी हैं? मरनी सजन सुमत कुरारी।
ज्ञान वैराग नयन गुर गाय। ये तो आंखें जैसी बाहर की हैं आप लोगों को दिखती हैं, मेरी आंख आपको दिख रही है, आपकी आंख मुझे दिख रही है, तो ये आंख बाहर की है। ऐसी ही दो आंखें भीतर की होती हैं। भीतर कौन सी आंखें हैं? ज्ञान और वैराग्य की। ये ज्ञान वैराग्य भीतर की आंखें हैं। और ये आंखें हो गई खराब। कोई कहे भाई आंखें भी कहीं खराब होती हैं क्या? तो हाँ, हो जाती हैं। कैसे? जब इन आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है तो ये आंखें खराब हो जाती हैं। इन ज्ञान की आंखों में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया और वैराग्य की आंखों में राग का मोतियाबिंद आ गया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ज्ञान तो रहता है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान रहने के बाद भी दुश्मनी नहीं मिटती है। ज्ञान किसका है? आद्वेष का। और बोले दुश्मन कौन है? सामने वाला हमारा दुश्मन है। जिसके पास ज्ञान होगा वो दुश्मनी नहीं करेगा। ज्ञान जिसके पास होता है उसे दुश्मन कोई नहीं दिखता। ज्ञान कहता है दुश्मन है ही नहीं। जिसके पास ज्ञान होगा उसे दुश्मनी नहीं होगी। लेकिन ज्ञान की आंख में जब द्वेष का मोतियाबिंद आ जाता है तब वो दुश्मन दिखाई देने लगता है। अगर ज्ञान की आंख ठीक ठीक देख ले तो उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत तो कहीं संग करई विरोध। फिर विरोध क्यों होगा? किसी को देखना है तो प्रेम से भर जाएंगे। सामने वाले में हमें परमात्मा दिखेंगे तो क्या परमात्मा से कोई वैर करता है? परमात्मा से वैर कोई नहीं करता। तो जब ज्ञान की आंख अगर ठीक होगी तो फिर विरोध नहीं होगा। फिर तो ये होगा जब हर जगह प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। फिर तो ये होगा, करूं मैं दुश्मनी किससे? कोई दुश्मन हो अगर मेरा, मोहब्बत में नहीं रखी जगह दिल में अदावत की, फिर जगह ही नहीं बचेगी। हर किसी को देखोगे तो प्रेम से भर जाओगे। ज्ञान की आंख में जो ये द्वेष का मोतियाबिंद है उसे कैसे दूर करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंजन लगाओ। कौन सा अंजन? गुरु पद रजे मृदु मन झूले अंजन। गुरु पद रजे मृदु मन झूले गुरुदेव की चरण रज को अपने मन में लगाओ और ज्ञान के द्वेष को दूर करो। गुरुदेव राम जी की जो रज है, रज ही तो अहिल्या चाहती थी, उसका उद्धार हो गया। तो गुरुदेव की चरण रज की धूली को अपने मन में लगाओ और द्वेष की बीमारी को दूर कर दो। अच्छा, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य किसी के जीवन में चल के आने की वस्तु नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये व्यक्ति ज्यादा धनी है, इसके पास ज्यादा पैसा है, ये ज्यादा धनी